हेलो, मैं सुरभि और नवसुरभि में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए दिल्ली और बनारस की एक मशहूर रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार होता है। इसे खाने के लिए आपको बनारस या दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे घर पर आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आखिर वो रेसिपी है क्या। दौलत की चाट बनाने के लिए हमें चाहिए हाफ़ लीटर फुल फैट मिल्क। ये फ्रिज में मैंने आधे घंटे के लिए रख दिया है और ये पूरी चिल्ड मिल्क है। काजू, बादाम और पिस्ते तीनों को मैंने क्रश कर लिया है। कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ जिसे मैंने लंबाई में काट लिया है। 2 टेबलस्पून गुलाब जल, 4 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी, 15 से 20 धागे केसर के जिसे मैंने 2 टेबलस्पून गुनगुने दूध में भिगो कर रख लिया है। और ये 250 ग्राम दूध से उतरी हुई मलाई। ये फ्रेश क्रीम मैंने लिया है जो घर में ईज़िली अवेलेबल होता है वही। तो चलिए आज की रेसिपी को तैयार करते हैं। दौलत की चाट या मलाई मक्खन बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बड़ा सा पतीला लेंगे जिसमें इस मिक्सचर को मिलाने में आसानी हो। अब उसमें मलाई और दूध को डाल देंगे। ये दोनों ही चीज़ें हमें बहुत ही ठंडी लेनी है ताकि जब इसे हम ब्लेंड करें तो इस पर मक्खन आसानी से इकट्ठा हो सके। दोनों ही चीज़ें हमने डाल ली है पतीले में। अब फिर इसमें स्वाद के अनुसार चीनी डालेंगे। आपको जितनी ये मीठी खानी हो आप उसी के अकॉर्डिंग चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब फिर इसमें गुलाब जल डालकर इसे ब्लेंडर की सहायता से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडर की सहायता से ब्लेंड करने पर हमारा घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। ये एक बहुत ही टिपिकल रेसिपी है जिसे बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है और काफ़ी समय भी खर्च होता है। अब एक बर्तन में मैंने बर्फ़ को जमा लिया है और उसके ऊपर ये दूध वाला पतीला रख देंगे ताकि ये नीचे से बिल्कुल ठंडा रहे और इस पर मक्खन अच्छी मात्रा में निकल पाए। अब इसे अच्छे से ब्लेंड करते रहेंगे और आपको दिख रहा होगा इसके ऊपर झाग सा बन रहा है। इसे ही हमें इकट्ठा करके इस रेसिपी को तैयार करना है। आप इसे जितने अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे उतना ही मक्खन हमें मिल पाएगा। इसे 1-2 मिनट तक यूँ ही स्थिर रहने देंगे। जब मक्खन इसके ऊपर जम जाए तब उसे सावधानी से एक बर्तन में इकट्ठा करेंगे। हमें इसे सावधानी से निकालना है क्योंकि इस मिक्सचर में हमें दूध को नहीं डालना है। सिर्फ इसके ऊपर तैर रहे मक्खन को ही एक कटोरे में निकालना है इसी तरीके से। और इस मक्खन को इकट्ठा करते हुए हमें इसे फ्रिज में ही रखना है। इसे हमें बाहर बिल्कुल नहीं रखना है, नहीं तो इसमें जो झाग बने हैं वो जल्दी से बैठ जाएंगे। इसी तरीके से हमें सारे मक्खन को इकट्ठा करना है। अब इसमें केसर वाला मिक्सचर ऐड करेंगे। इसमें चीनी भी हमने ऐड कर दिया है और इसे दूध में घोल देंगे और फिर इसे ब्लेंड कर इसका भी मक्खन तैयार करेंगे। ये रेसिपी सर्दियों के मौसम में ही बनाकर तैयार की जाती है। दिल्ली और यूपी में ये बहुत ही फेमस है, जिसे खाने के लिए आपको इन दोनों जगहों पर ही जाने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आप मेरे द्वारा बताए गए इस रेसिपी से घर बैठे इस मशहूर रेसिपी का स्वाद ले सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप बनाकर इस रेसिपी को तैयार करें और इसके स्वाद को एंजॉय करें। ये एक ऐसे स्वीट डेज़र्ट की रेसिपी है जिसे खाने के बाद आपका मन कभी नहीं भरेगा। आपको हमेशा इच्छा होगी
इस रेसिपी को बनाकर खाने की। ये मुंह में जाने के बाद तुरंत ही घुल जाता है और इसका स्वाद बहुत ही शानदार होता है। अब इस पर केसर के कुछ धागे डालकर काजू, पिस्ते, बादाम और गुलाब की पंखुड़ियों से इसे सजा देंगे। आप इस रेसिपी को एक बार बनाकर ज़रूर खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही कम समय में आप एक स्वादिष्ट रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं। नवसुरभि स्टाइल की ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये जितना यम्मी दिख रहा है, खाने में उससे भी ज़्यादा यम्मी है। आप इस रेसिपी को ट्राई करना ना भूलें। थैंक यू।